बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन मैं कंज़ुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अल्टे पल्टों की रेसिपी। जब कभी आपका बीफ, मटन या चिकन बनाने का जी न चाहे और घर पर कोई सब्जी भी मौजूद ना हो तो आप इस मजेदार सी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सालन बहुत ही मजेदार बनता है और खाने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप मछली का सालन खा रहे हैं। तो फिर चलिए हम इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए 7 से 8 हरी मिर्चें, 7-8 लहसुन के जवे, 1.5 इंची का अदरक का पीस, 2 अदद प्याज। इन तमाम चीजों का ग्राइंडर जग में अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अल्टे पल्टे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बाउल के अंदर 2 कप बेसन और इसे एक बार मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून साबित जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मसालों का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। और इसका बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप पानी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला। तो देखिए यहाँ मैंने तमाम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस हमें ऐसी ही रखनी है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हैंडफुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हरे धनिया को भी हम इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसके अल्टे पल्टे बनाने, लेकिन आप इसे 10 मिनट्स का रेस्ट लाजमी दीजिएगा ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। तो अल्टे पल्टे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया एक तवा और मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। तवा हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम ऑयल की मदद से इसे हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं। अब हम 2 कप गिर तैयार किया हुआ बेसन का बैटर इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि चीले हमारे एक से बने और कपगिर की मदद से हम इसे गोल राउंड में फैला देते हैं चारों तरफ इस तरह से। तो देखिए यहाँ गोल रोटी की तरह बैटर को हमने इक्वल फैला लिया है। और जैसे ही आपको लगे कि ये नीचे वाली साइड से हल्का हल्का सा सिक चुका है तो आप इसे साइडों से हटाना शुरू कर दें और धीरे धीरे नीचे से पूरा हटा दें। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इतनी देर पकने देते हैं कि ये ऊपर तक हल्का हल्का सा सिक जाए। आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है और ये काफी हद तक सिक चुका है। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड करना शुरू कर देंगे इस तरह से, दूसरा फोल्ड करेंगे इस तरह और हल्के हाथ से इसे प्रेस भी करते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा एक चीला तैयार हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा चीला भी तैयार कर लेते हैं। आप इन चीलों को इस तरह से बनाकर शाम की चाय के साथ या फिर बारिश में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार लगते हैं ये। जब आप इन चीलों को बारिश में या चाय के साथ बनाएं तो इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन का इजाफा कर दें। इस तरह ये मजीद टेस्टी और चटपटे बनेंगे। अब इसी तरह हम तमाम चीलों को तैयार कर लेंगे। एक चीला मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ हम चीलों को इस तरह से कट कर लेंगे। आप इन्हें नमक पारे वाले शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही कटिंग अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ हमने तमाम चीलों को कट कर लिया है। इन्हें एक साइड पे रख देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ ली एक कढ़ाई और अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, क्योंकि ये सरसों के तेल में बहुत ही मजेदार बनते हैं। और अगर सरसों का तेल आपके पास नहीं है तो आप दूसरे तेल में भी इसे बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये शाइनी हो जाए। इस तेल को लाजमी अच्छा सा गर्म करना पड़ता है ताकि इसकी स्मेल चली जाए और इसका कलर लाइट शाइनी सा हो जाना इस बात की निशानी है कि ये अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं ताकि ये नीम गर्म टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि ये ऑयल अभी ज्यादा गर्म है। अगर हम मसाले इसमें ऐड करेंगे तो तमाम मसाले हमारे जल जाएंगे। तो देखिए यहाँ ऑयल हमारा नीम गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 पिंच ऑफ मेथी दाना। बस थोड़ा सा हम मेथी दाने को चला लेते हैं और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पीसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो देखिए यहाँ 2 से 3 मिनट में ही मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई प्याज का पेस्ट। 3 अदद प्याज लेके उन्हें फ्राई करके मैंने उनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 100 ग्राम दही और दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें इतना पका लेते हैं कि ये अच्छे से भुन जाए। तो देखिए यहाँ 5 से 7 मिनट में ही मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें इतना पानी शामिल कर देंगे कि अल्टे पल्टे पानी सोख भी कर लें, उसके बाद अच्छी सी ग्रेवी भी बच जाए। तो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1.5 गिलास पानी। अब पानी में हम इसमें उबाल आने देते हैं।
तो देखिए इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक एक करके तमाम अल्टे पल्टे और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम इन्हें पकने देंगे, ताकि अल्टे पल्टे जितना पानी सोख करना चाहेंगे वो कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और अल्टे पल्टों ने अच्छा सा पानी सोख कर लिया है और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बहुत ही मजेदार अल्टे पल्टे हमारे तैयार हैं। आप इन्हें रोटी, पराठे या फिर भगारे हुए चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मजे के लगते हैं। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।